हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का सेकंड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब ते और जिमी की लड़ाई होती रहती है, तभी जिमी का एक्स रन भी उन्हें फाइट करते हुए देख लेता है। तो जिमी का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो रन उनकी फाइट को रुकवाकर जिमी को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ वह जिमी से पूछता है अगर तुम ते के भाई को लाइक नहीं करते हो तो ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जिमी रन को टीज करके पूछता है क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। लेकिन रन बड़े खुश होकर कहता है कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ तुमसे, अब मैं किसी लड़के को डेट कर रहा हूँ जो कि एक मॉडल है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलने आया हूँ कि तुम ते के बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। मैं जानता हूँ कि तुम प्ले बॉय हो, लेकिन वह ते का भाई है, इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखो। और वैसे मैंने सुना है कि तुम फा को पटाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर जिमी रन से पूछता है तुम्हें ये कैसे पता चला। रन जिमी को गुड लक बोलकर उसे टीज करके वहां से चला जाता है, लेकिन जिमी कहता है कि देख लेना, मैं फा को अपना बना कर ही रहूंगा। रात को ते अपने घर आ जाता है, जहां वह कॉलेज में हुई फाइट को लेकर भूल जाने के बारे में डिसाइड करता है। वही दूसरी तरफ जिमी अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा था मैं फा के क्लोज कैसे जा सकता हूँ, शायद मैं तो का यूज करके फा के क्लोज जा सकता हूँ। वैसे तो मैं बैट लगाना ठीक रहेगा उस पर, लेकिन मैं उसे हैंडल कैसे करूंगा। और अगले सीन में हम जिमी को तो के साथ देखते हैं, जहां वह तो के लिए बहुत सारा फूड लेकर आया था। तो कहता है कि फूड तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिमी उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ी ड्रिंक अपने लिप्स पर लगा सकते हो ताकि मैं तुम्हारे लिप्स को वाइप कर दूं। यह बोलकर जिमी उसके लिप्स को टच करता है। यह देखकर तो काफी नर्वस हो जाता है वो। तो जिमी उससे कहता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो और क्यूट सा फेस बनाकर तो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो जिमी कहता है कि फा को पसंद करता है क्या, मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं क्या करूं, इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। ये सुनकर तो जिमी से कहता है कि बता मुझे क्या करने की जरूरत है। यह सुनकर जिमी स्माइल करता है। अगली सुबह ते अपने भाई से पूछ रहा था कि तुमने अचानक से पार्टी रखने का क्या डिसाइड किया, तुम तो एक इंट्रोवर्ट हो। जिस पर वो स्माइल करके कहता है कि मैं बस कैफे ओपन करने से पहले अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ। तो वो पूछता है कि वैसे फ्रेंड कौन कौन है, तभी वो गिनने लगता है, बट एक ही का नाम बताता है फा का, उसके अलावा किसी का नाम नहीं बताता। तो ये देखकर ते कहता है कि तुम इसे पार्टी बोल रहे हो, ये डेट बोलनी चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है कि उस पार्टी में तुम भी आने वाले हो, तो डेट कैसी होगी ये, वैसे अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं बोल सकता हूँ। वह आगे कुछ कहता है कि तभी वो बोलता है कि मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। इसके बाद वह अपने भाई को हक करके कॉलेज चला जाता है, जहाँ कॉलेज में बच्चों को स्ट्रेस में देखकर वह उनसे पूछता है तुम इतने सोच में क्यों पड़ रहे हो। तो एक लड़का उससे कहता है कि मैं पूरी रात ग्रुप रिपोर्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक भी यह रिपोर्ट फिनिश नहीं हुई है। यह सुनकर तो अब ते भी स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वह रिपोर्ट बनाना ही भूल गया था। जहां वह प्रोफेसर के ऑफिस की तरफ जाते हुए अपने आप को बोल रहा था कि अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा, क्या वह मुझे लेट रिपोर्ट सबमिट करने देंगे। वह सब सोच ही रहा था, तभी प्रोफेसर बाहर आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी सबमिट की हुई रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहोगे, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद मैं उसमें चेंजेस नहीं करने दूंगा। यह सुनकर ते भी चौंक जाता है और रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है ये सोचकर किसने की। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि आज सुबह जिमी रिपोर्ट को सबमिट करके गया था, वैसे तुम दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड है। तो स्माइल करके जिमी से मिलने जाता है, जहां वो जिमी से पूछता है तुमने रिपोर्ट में मेरा नाम ऐड क्यों किया, तुम इस पर गुस्सा नहीं हो क्या। तो जिमी कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं लेता हूँ, इसलिए ओवरथिंक करना बंद करो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव हो, वैसे तुम्हारा भाई है भी बहुत क्यूट। और ये सुनकर तो उसको दोबारा गुस्सा आ जाता है। तो जिमी बोलता है कि मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तो ये कहता है कि मैं बस अपने भाई के लिए वरीड हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जब तक तुम मेरे भाई के साथ मिसबिहेव नहीं करोगे तो हमारी दोस्ती अच्छी चलती रहेगी। जिमी काफी ध्यान से यह सब सुन रहा था। वह घर जाने लगता है तो जिमी से कहता है कि हमारे घर में एक पार्टी है तो तुम आ जाना, लेकिन मेरे भाई के साथ फ्लर्ट मत करना। इसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहां जिमी के साथ कॉलेज से घर आ गया था, तो उन्हें सब कुछ रेडी कर लिया था तो उन्हें, और तभी ते शावर लेने चला जाता है और जिमी तो की तारीफ करके कहता है कि सब कुछ कितना अमेजिंग लग रहा है ना। वह ड्रिंक्स भी लेकर आया था। तो जिमी से कहता है कि अब तुमने बोल ही दिया है तो तुम काफी अच्छा लग रहा है, तो पेट भरकर खाना। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है, तो जिमी जाकर चेक करता है, बट वहां पर फा खड़ा हुआ था। जिमी को देखकर वो दोबारा नंबर चेक करता है घर का, तो
तभी जिमी फा से कहता है कि हाँ ये तो का ही घर है। ये सुनकर फा उससे पूछता है क्या वो घर पर है। जिमी हाँ बोलता है तो वो घर में आ जाता है, जहाँ फा को देखकर कहता है कि तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। तो वो बोलता है मैंने सुना हम रोस्टेड बीफ खाने वाले हैं, तो वाइन उसके साथ काफी अच्छी रहेगी, इसलिए मैं इसे अपने पेरेंट्स से मांग कर लाया हूँ। और वैसे क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लेकिन वो कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस वो तेज सावर लेने गया है, उसका ही वेट कर रहे हैं। यह सुनकर फा कहता है वैसे वॉशरूम कहाँ है, मुझे यूज करना है। तो उसे रास्ता बता देता है और तेज सावर लेकर नीचे आ रहा होता है। तो फा को देखते ही वो हेलो बोलता है और ये सुनकर वो अपने आप से कहता है क्या इसने मुझे पी बोला? तो ठीक है, मुझे भी चैलेंज एक्सेप्ट है। डिनर करते हुए फा और तो बातें कर रहे थे। जिमी और ते उनकी स्टोरी सुन रहे थे। ते ने खाना खा लिया था तो वह हैंड वॉश करने चला गया था। जिमी फा से पूछता है क्या तुम्हें बीच पसंद है? तो तभी वो बोलता है कि नहीं मैं एक माउंटेन पर्सन हूँ। तो फिर से उसे कहता है कि किसी दिन ट्रिप पर चलते हैं, मैं चिल बारबेक्यू नाइट को मिस कर रहा हूँ। यह सुनकर तो कहता है कि ठीक है मुझे डेट बता देना, मैं रेडी रहूंगा। तो फा कहता है कि ठीक है मैं अपना शेड्यूल फ्री कर लेता हूँ। जिमी टेबल के नीचे से उसको पैर से मारता है और कहता है कि उससे पूछो पूछो। तो फिर फा से पूछता है क्या तुम डेट शेड्यूल को फ्री कर रहे हो? लेकिन फा कहता है कि मैं स्टडी शेड्यूल को चेक कर रहा हूँ, वैसे लास्ट ब्रेकअप के बाद मैं किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। जिमी दोबारा उसे पूछने का इशारा करता है। तो वो पूछता है क्या यह सच है कि अभी तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो? यह सुनकर फा कहता है कि हाँ, लड़कों के साथ रहने से अच्छा एक लड़की के साथ ही रहा जाए, क्योंकि आज तक मैं बस प्लेयर से ही मिला हूँ जो तुम्हारे फेस के सामने अच्छा बिहेव करता है और पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे अगर तुम किसी को डेट करोगे तो मैं उसे चेक जरूर करूंगा। यह सब सुनकर तो जिमी का तो मुंह ही बन जाता है। डिनर के बाद फा अपने घर जा रहा था, जहां वह डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि ते तो खाना खाने के बाद ही सो गए, उसे मेरी तरफ से बाय बोल देना। जिमी भी फा को बाय करता है तो उसको पसंद आ गया था। बाहर जाते हुए अपने आप से कहता है कि इस गेम में मजा आने वाला है। अगले सीन में तो बर्तन धो रहा था तो जिमी तो की हेल्प करता है, लेकिन तो कहता है कि तुम जाकर ते के साथ हैंग आउट करो, ये सब मैं देख लूंगा। लेकिन जिमी कहता है कि नहीं हमने साथ में डिनर किया है तो काम भी साथ में करेंगे। पर तो बोलता है कि तुम हमारे गेस्ट और हमारे घर में गेस्ट काम नहीं करते हैं। लेकिन जिमी बोलता है कि और हमारे घर में जब होस्ट सफाई कर रहा होता है तो हम खाली नहीं बैठते। तो जिमी के हाथ से वो स्पंज ले लेता है और उसको कोशिश करता रहता है। इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां ते आ जाता है जो तो से पूछता है तुमने मुझे काउच पर क्यों सोने दिया, मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई है। वैसे जिमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर जिमी बोलता है मैं तो की हेल्प कर रहा था। तो ते अपने बाइक को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि फिर पूरी सफाई कर देना। लेकिन जिमी बोलता है तुम यह सब कुछ मुझ पर छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर ते कहता है मैंने अभी अभी शावर लिया है ना, तो मैं ये अभी नहीं करना चाहता। मेरा भाई मुझे लोरी सुनाएगा, इसलिए काम पर लग जाओ। उन दोनों के वहां से जाने के बाद जिमी अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ, सिर्फ फा को लाइक करता हूँ, ये कहता रहता है। कुछ दिनों बाद वो सब साथ में ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ जिमी फा के सामान को पिक करने में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। रूम में आने के बाद जिमी ते से कहता है कि फा तो मुझसे बहुत कम बात कर रहा है। यह सुनकर ते कहता है तुम फा से इतना मत चिपको, ऐसे रहो कि वह तुम में इंटरेस्ट शो करे। यह सुनकर जिमी कहता है कि वैसे आज तक तुम्हारी दी हुई एडवाइस जैसे काम ही आई है ना, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन वह मुझे इग्नोर कर रहा है, और अगर मैं बिल्कुल चुप रहूंगा तो वह तो मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। यह सुनकर ते बोलता है मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो जिमी कहता है कि तुम्हारा जैसा सिंगल लड़का। तो तभी वो कहता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ क्योंकि मेरा मेथड काम का नहीं है, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मेरी चॉइस है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फा कैमरे से फोटो क्लिक करता रहता है, बट तभी वहां पर ते आ जाता है और वो उसे पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है कि क्या हम दोनों के बीच में कोई इशू चल रहा है क्या? ये सुनकर ते बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तभी फा ते की एक फोटो क्लिक कर लेता है और उससे कहता है कि आपने मेरी पिक्चर क्लिक क्यों की, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। तो फा उसे कहता है कि आओ अपनी पिक्चर को एक बार देखो। तो वो पास आकर फोटो को चेक करता है। तो फा कहता है मुझे तुम पसंद हो, अगली बार मुझे पी फा मत बुलाना, बस फा बुलाना। ये बोलकर फा वहां से चला जाता है। तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। दूसरी तरफ तो पोर्क को मैरिनेट कर रहा था, तो जिमी भी उसकी हेल्प करने के लिए लगता है, जहां उन दोनों के हाथ टच हो रहे थे। जिमी तो से कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मुझे वेजिटेबल वॉश करने जाना है। जिमी काफी स्माइल कर रहा था।
लेकिन फिर वह दोबारा अपने आप को समझाता है कि मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ। रात को फा और वो बारबेक्यू तैयार कर रहे थे, जहाँ फा ते के पास आकर कहता है क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से फूड खिलाऊं ताकि तुम गिटार प्ले कर सको, लेकिन वो मना कर देता है। पर तभी जिमी आकर कहता है कि मैं खाना चाहता हूँ, तो फा उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें अपने आप खा लो। ये सुनकर ते जिमी पर हंसने लगता है, उसका तो पोपट ही हो जाता है। अगले सीन में ड्रिंक करते हुए काफी ड्रंक हो गया था, जहाँ ते अपने भाई से कहता है तुम जाकर आराम कर लो, लेकिन तो कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। बट तभी फा कहता है कि मैं तुम्हें रूम तक छोड़ कर आता हूँ, चलो मुझे भी नींद आ रही है। वैसे तो को वहां से ले जाने वाला लगता है, लेकिन तभी जिमी फा से कहता है कि कोई बात नहीं फा, तुम यहाँ बैठकर एंजॉय करो, मैं इसको रूम तक छोड़कर आता हूँ। यह सुनकर वो जिमी के साथ जाने लगता है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ अगर तुम अपने भाई के साथ रूम तक गए तो तुम मुझे यहीं छोड़कर सोने चले जाओगे। ये बोलकर वह उसके साथ चला जाता है और उसको रूम में लाने के बाद जिमी बेड पर सुला देता है, लेकिन जिमी से कहता है कि अभी मेरे साथ रुक जाओ, मुझे घोस्ट से डर लगता है। ये सुनकर जिमी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने डरपोक होगे, और वो उसके सोने तक वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। बाहर से ते भी यह सब देख रहा था, उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है, लेकिन फा से कहता है कि अगर तुम उसके लिए इतनी वरीड हो तो खुद जाकर चेक कर लो। यह सुनकर वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। फा कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ते कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर फा ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो पीछे हो जाता है। फा कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तो वो बोलता है कि जिमी तुम्हें लाइक करता है, बट फा कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, पर अभी मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। यह बोलकर वो दोबारा ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद फा से कहता है काफी लेट हो गया है, हमें सोने चलना चाहिए। तो फा उसे पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। वही दूसरी तरफ जिमी नीचे आ रहा था तो उनको आते हुए देख लेता है, जहाँ उसे कहता है कि मेरी तरफ इस तरह मत देखो, तुम्हारे भाई ने कहा था कि उसको भूतों से डर लगता है, इसलिए मैं उसके साथ रुक गया था। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या स्नैक्स खत्म हो गए हैं। लेकिन फा बोलता है कि हम सोने जा रहे हैं। वह जिमी और ते को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद जिमी उससे कहता है कि फा ने मुझे गुड नाइट बोला, वैसे तुमने उसे क्या बताया। तो वो बताता है कि मैंने बस ये बोला कि तुम उसे लाइक करते हो। यह सुनकर जिमी कहता है सच में। फिर पूछता है कि उसने क्या बोला, तो वो बताता है कि कुछ भी नहीं। लेकिन जिमी कहता है कि मजाक मत करो, जिस पर वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है तो जाकर खुद पूछ लो। ये बोलकर वो सोने चला जाता है, लेकिन उनके रूम में बहुत गर्मी थी तो ऊपर से उनका एसी भी नहीं चल रहा था। तभी वो उसके ओनर को कॉल करता है जहाँ पर वो रह रहे थे, तो वो वहाँ पे गर्मी में मर भी रहे थे, और कहता है कि अगर तुमने मुझे कल तक ये नहीं किया ठीक तो मैं तुम्हारे इस विला के बारे में बहुत ज्यादा गंदा रिव्यू लिखूंगा। तभी जिमी से कहता है कि क्या एसी ठीक नहीं करवा सकता। तो वो बोलता है कि रात हो रही है, यहाँ पर कौन टेक्नीशियन आएगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो फिर वो तो के रूम में सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर फा भी सो रहा था। जिमी तो फा के बगल में सोना चाहता था, लेकिन जगह ना होने की वजह से उसको तो के बगल में सोना पड़ता है और ते जमीन पर ही सो जाता है। आधी रात को जब फा की नींद खुलती है तो वो ते के पास जाकर सो जाता है। उसे अपने पास देखकर ते भी जाग जाता है। फा उससे पूछता है क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, उन्होंने मेरा ब्लैंकेट छीन लिया है। तो उसे अपना ब्लैंकेट शेयर कर लेता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार क्लब में देखा था, लेकिन तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, वैसे तुम बहुत चार्मिंग हो, तभी तुम हर बार किसी नए पर्सन के साथ वहां आते थे। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। यह सुनकर वो कहता है कि मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। हर रिलेशनशिप में पहले सब कुछ ठीक चलता है, स्पार्क होता है, लेकिन जब मैं बोर हो जाता हूँ तो ब्रेकअप कर लेता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी तरह से किसी से लव नहीं कर सकता तो अकेले रहना ही बेटर ऑप्शन है। यह सुनकर फा बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल गया जिससे तुम्हें प्यार हो जाए पर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तो क्या तुम यह बात बुरी नहीं लगेगी। यह सुनकर वो कहता है कि कम से कम मैं किसी से प्यार तो कर पाऊंगा, और तभी फा उसे किस कर देता है। उन दोनों का रोमांस वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। ओह माय गॉड। लेकिन तभी जिमी की नींद खुलती है और जिमी उनको ये सब करते हुए देख लेता है और उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और फिर वो तो के कान को कवर कर देता है। तो जिमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो जिमी कहता है कि सॉरी, क्या तुम मुझे एक हक कर सकते हो। यह सुनकर वह तो को हक कर लेता है, और आगे दिखाया जाता है कि जब जिमी तो के साथ रूम में रुका था तो अपने आप से कहता है तो सच में तुम कितने क्यूट हो। वह तो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो नहीं करता और कहता है कि ये बात गलत है, मैं नहीं कर सकता। उसके जाने के बाद तो की आंखें खुलती है और वो कहता है कम से कम ये मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।